કલાકના તમામ મહત્વના સમાચારો સાથે હું છું માનસી। વિગતવાર સમાચારથી શરૂઆત કરીએ। ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપનો જોશ હાઈ જોવા મળી રહ્યો છે। અત્યારે 5 રાજ્યમાં ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેની મતગણતરી આજે હાથ ધરવામાં આવી છે। 5માંથી 4 રાજ્યમાં બીજેપી આગળ ચાલી રહી છે, જ્યારે પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી આગળ ચાલી રહી છે। तो बीजेपी में विजयोत्सव माहौल अत्यारथी ज जोवा मळी रह्यो छे। उजवणी करती जोवा मळी रही छे बीजेपी। एक बाजू जे कमलम गांधीनगर में बीजेपी नु कार्यालय छे, ते बाजू उजवणीनो माहौल जोवा मळी रह्यो छे। बीजी बाजू आज सांजे 7 वागे दिल्ली में बीजेपी कार्यालय खाते भव्य उजवणी हाथ धरवामां आवशे, जेमां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहितना दिग्गज नेताओ उपस्थित रहेशे। तो 5 राज्यों की विधानसभा चूंटणीना परिणाम एक बाद एक बहार आवी रह्या छे, जेमां आपने जणावी दईए कि 4 राज्य में बीजेपी आगळ छे, ज्यारे पंजाब में आम आदमी पार्टी आगळ चाली रही है। परंतु महत्वनी बात छे उत्तर प्रदेश, ज्यां बीजेपी आगळ छे। उत्तर प्रदेश के जे दिल्ली जवानो रस्तो गणवामां आवे छे अने त्यां बीजेपी आगळ चाली रही है। तो मतगणतरी हजू पण यथावत छे, परंतु अत्याરના जे आंकड़ा सामे आवी रह्या छे ते प्रमाणे 259 सीट जेटली आसपास बीजेपी ने मळवानी शक्यता रही है। हजू पण मतगणतरी यथावत छे। तो एक बाजू दृश्यों में आपने उजवणीना बतावी रह्या छे। दिल्ली में भाजपना कार्यालय खाते उजवणी हाथ धरवामां आवशे। बीजी बाजू गुजरात में गांधीनगर में कमलम खाते पण अत्यारे उजवणीनो माहौल जोवा मळी रह्यो छे। ढोल नगारा साथे बीजेपीना जे कार्यकरो छे तेओ उजवणी करता नजरे पड़ी रह्या छे। गरबा गाई रही छे बहनों, एक दृश्य में जोवा मळी रह्युं छे। बीजेपीना तमाम कार्यकरो छे बीजेपीनो खेस पहेरीने उजवणीना माहौलमां जोवा मळी रह्या छे। ढोल नगारानी साथे उजवणी जोवा मळी रही छे। तो गांधीनगरना कमलम खातेना दृश्यो छे। एक बाजू जे अमे आपने बतावी रह्या छे, तमाम महिलाओं बीजेपीनो खेस पहेरीने गरबा गाईने उजवणी करी रही छे। बीजी बाजू आ बुलडोजर वाली उजवणी पण आपने अमे बतावी रह्या छे स्क्रीन उपर। तो यूपी में भाजपનું बुलडोजर फरी वळ्યું છે। भाजप આગળ ચાલી રહી છે અને વિજયોત્સવની પૂર્ણ તૈયારી કરી રહી છે બીજેપી। અને આજે સાંજે 7 વાગે દિલ્હીમાં પણ ભાજપના કાર્યાલય ખાતે ઉજવણી થશે। We all love you, Punjab. आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था, आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला, तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है।
लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए, कितना रोज सुनते थे ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है। हम सब लोगों को संकल्प लेना है, एक नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे। जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं, जितनी महिलाएं देख रही हैं, मेरी माँ बहनें देख रही हैं, जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यापारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मैं जानता हूं, जब आप देखते हो कि किस तरह से नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ। आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब ये इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी
एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवन जोत कौर। उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगी। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ। अब इंकलाब लाना है देश के अंदर। समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। सब लोगों को દિલ્હી બાદ પંજાબમાં આ જે જીત છે તેનો આત્મવિશ્વાસ આમ આદમી પાર્ટીમાં બોલી રહ્યો છે, અરવિંદ કેજરીવાલમાં બોલી રહ્યો છે અને તમામ લોકોને આહવાન કરી રહ્યા છે કે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઓ। પરંતુ ઉત્તર પ્રદેશનું જે ચિત્ર છે એ ફરી વખત આપને બતાવીએ અને આ વોલના માધ્યમથી અમે આપને બતાવીશું કે કયું ચિત્ર સામે આવી રહ્યું છે। ઉત્તર પ્રદેશમાં બીજેપી સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે અને આ ચિત્ર છે। જી હા, 259 બેઠકો પર આગળ બીજેપી। एसपी ની વાત કરીએ તો 137 બેઠક પર આગળ છે, કોંગ્રેસ માત્ર 3 બેઠક પર છે, બીએસપી 2 બેઠક પર છે અને ઉત્તરાખંડનું જે ચિત્ર જોઈએ તો 47 બેઠક પર બીજેપી। એટલે ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબમાં તો આમ આદમી પાર્ટી સરકાર બનાવી રહી છે દેખાઈ રહ્યું છે। મણિપુર અને ગોવામાં પણ જે ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે એ બીજેપીના ફેવરમાં અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે। પરંતુ 259 સીટોની જે અહીંયા વાત છે, ઉત્તર પ્રદેશની જે વાત છે કે हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, જે આ નારો હતો એ ગુંજ્યો હતો યોગી આદિત્યનાથ માટે। તો ઉત્તર પ્રદેશમાં જે સ્થિતિ છે તે जानवा માટે જઈશું। हमारे सहयोगी कामिर कुरैशी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। जी कामिर, अब तो सीधा सीधा स्पष्ट ये कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। गाड़ी कहाँ है? તો ફરીથી એમનો સંપર્ક સાધવાનો પ્રયત્ન કરીએ, પરંતુ જે રીતે દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે, જે રીતે જીતનો આત્મવિશ્વાસ દેખાઈ રહ્યો છે, ના ફક્ત ઉત્તર પ્રદેશમાં પરંતુ ગુજરાતમાં પણ આ આત્મવિશ્વાસ જે બીજેપીમાં દેખાઈ રહ્યો છે। કારણ કે હવે જે ચૂંટણી આવવાની છે તે ગુજરાતમાં ચૂંટણી આવવાની છે, વિધાનસભાની ચૂંટણી હવે ગુજરાતમાં આવવાની છે। એટલે કે જે મોટું સોપાન છે તે બીજેપીએ અહીંયા સર કરી લીધું છે। ન માત્ર યુપી માટે પરંતુ દિલ્હીનો રસ્તો પણ અહીંયા સરળ કરી દીધો છે। आगरा की जो 9 विधानसभा सीटें थी वे भाजपा के खाते में थी, लेकिन एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनावों में आगरा की 9 सीटें अभी कह रहे थे बोलना પછી ગુજરાત હોય, બીજેપીના કાર્યકર્તાઓમાં આ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। હોય પણ કેમ નહીં, કારણ કે આ ખુશી જે છે એ જીતની ખુશી છે। આ જે ખુશી છે તે મહેનતની ખુશી છે, જે છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી જે મહેનત કરી રહ્યા હતા કાર્યકર્તાઓ, જે નાની નાની જે ચાલી હોય કે પછી શહેર હોય, ગામડા હોય, તમામ જગ્યાએ જે પ્રચારમાં લાગેલા હતા। કારણ કે સૌથી વધુ મહેનત જે હોય છે કાર્યકર્તાઓની મહેનત હોય છે, નેતાની તો હોય જ છે, પરંતુ કાર્યકર્તાઓ પણ નાના નાના વ્યક્તિ સાથે પણ સંપર્કમાં રહેતા હોય છે, પ્રચારનું જે કામ કરતા હોય છે। તો આ કાર્યકર્તાઓમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે। અબિલ ગુલાલની છોડો અત્યારે ઉડી રહી છે ઉત્તર પ્રદેશમાં અને જીતનો જશ્ન આ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। ઉત્તર પ્રદેશની જે જો વાત કરીએ તો એક્ઝિટ પોલમાં જે આંકડા જોવા મળ્યા હતા એ જ આંકડાની લગોલગ અત્યારે જે રિઝલ્ટ પણ જે સામે આવી રહ્યા છે। એટલે કે હજુ તો રોજાના જ કહી શકાય, ફાઇનલ રિઝલ્ટ આવતા હજુ પણ થોડો સમય લાગશે, પરંતુ જે આંકડા છે કંઈક આ જ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે, આ જ વાતને ચરિતાર્થ કરતા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। જે રીતે પંજાબની વાત કરવામાં આવતી હતી, એક્ઝિટ પોલમાં જે આંકડા સામે આવ્યા હતા, એક્ઝિટ પોલમાં પણ એ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું હતું કે પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી સરકાર બનાવે છે, કોંગ્રેસને બાય બાય કરી રહ્યા છે પંજાબના લોકો। જી હા, તો ત્યાં પણ એ જ ચિત્ર જોવા મળ્યું છે। તો આ સાથે જ આપણે સીધા જ નૈનપુર જઈશું।
ત્યાં આપણી સાથે મારા સહયોગી પણ सीधा જ જોડાઈ રહ્યા છે, देवेंद्र આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। जी देवेंद्र, बताएं कि क्या कुछ परिस्थिति जिस तरह से बयां की जा रही थी, एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आ रहे थे, आज भी रिजल्ट भी कुछ इसी तरह से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर से जो तस्वीर थी उत्तर प्रदेश की वो बिल्कुल बदल गई है। जो एग्जिट पोल की बात हो रही थी तो बिल्कुल साफ तौर से सच साबित होती नजर आ रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी हमलावर थी, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को या मीडिया को जिस तरीके से निशाना करके बात कर रही थी, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो उनका अंदाजा बिल्कुल गलत था। और जो वो जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी वो बेहद चौंकाने वाले परिणामों से खत्म हो गई है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा की जिस तरीके से बढ़त हुई है उसमें साफ दिख रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं दोबारा से मतदाता अपने वोटरों को दोबारा लवाने में कामयाब नहीं हो पाई। जी देवेंद्र, क्योंकि अखिलेश का आत्मविश्वास तो बड़ा था। अखिलेश तो बता रहे थे कि 300 सीटें वो जीतेंगे, उससे आधी सीटों में समेट गई है यहाँ पर। तो आगरा से हमारे सहयोगी कामिर कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामिर के पास जाएंगे और सीधे उनसे ही बात करेंगे। जी कामिर, बताएं उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है इस बारे में अभी क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कार्यकर्ता तो अभी जोश में है। अबिल गुलाल की छोड़े वहां पर उड़ रही है, अबिल गुलाल उड़ रहे हैं, ढोल नगाड़े वहां पर ताश बज रहे हैं। राकेश कुमार गुप्ता। जी बिल्कुल संध्या, मैं आपको बताऊं, आगरा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था। 2022 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगरा में परचम लहराया है और सारी सीटों पर कब्जा किया है। आगरा की चाहे वह एतमादपुर विधानसभा की सीट हो, सारी 9 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। हालांकि इसकी अभी प्रशासन के द्वारा अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, कुछ राउंड अभी बाकी रह गए हैं, लेकिन जितने राउंड अभी बाकी हैं उससे ज्यादा वोटिंग अभी कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके पास हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन्होंने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। साफ कहना है लोगों का कि वे होली के साथ इस बार दिवाली भी मनाएंगे। इसी तरह गुलाल को लेकर लोग आ रहे हैं। मंडी समिति के बाहर लोग भारी मात्रा में मौजूद हैं। साफ कहना है जिसके बाद प्रत्याशी जो सर्टिफिकेट लेकर मंडी समिति से बाहर निकलेंगे उनका पूरी तरह से स्वागत किया जाएगा। हालांकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन आज दोपहर को जब इलेक्शन कमीशन का आदेश आया कि आप जुलूस निकाल सकते हैं, उसके बाद से जो विधायकों के समर्थक हैं, जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं, उनमें क्या कह सकते हैं कि वह काफी खुश हैं और वे मंडी समिति के बाहर मौजूद हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। जी कामिर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप જોઈ શકો છો આગ્રાની પરિસ્થિતિ અમે આપને બતાવી છે, કાનપુરની પરિસ્થિતિ, નૈનપુરની પરિસ્થિતિ અમે આપને બતાવી છે। કઈ પરિસ્થિતિ છે આ કમ્પેરિઝન અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। 403 સીટ છે, 403 सीटમાંથી बीजेपी 261 सीट पर आ विधानसभा आप જોઈ શકો છો કે આ વિધાનસભાની સીટો છે અને જેમાં ભગવો રંગ દેખાઈ રહ્યો છે એ બીજેપીનો રંગ છે અને આટલી મોટી બહુમતી સાથે બીજેપી અહીંયા સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે। 261 सीट पर बीजेपी આગળ અહીંયા દેખાઈ રહી છે, જેમાં કેટલીક સીટો બીजेपी જીતી પણ ચૂકી છે। એસપીની વાત કરીએ 135 सीट જે 150 એક્ઝિટ પોલમાં 150 નો આંકડો હતો, જો કે અખિલેશ યાદવ કહી રહ્યા હતા કે 300 सीट તો અમે જીતી જ લઈશું, જો કે એના અડધા પર પણ એસપી નથી પહોંચી શકે, એટલે સમાજવાદી પાર્ટી નથી પહોંચી શકી, પરંતુ 2017 કરતા તેની સ્થિતિ આ વખતે સારી દેખાઈ રહી છે। કોંગ્રેસ અહીંયા ક્યાંય નથી દેખાઈ રહી, જે 2017 માં પણ એટલી સીટો નથી જીતી અને 2022 માં પણ આ જ પરિસ્થિતિ છે। પરંતુ અહીંયા થોડું નુકસાન જે જોવા મળી રહ્યું છે 2017 ના મુકાબલે 2022 માં આપ જોઈ શકો છો બીજેપીને -70 सीटનું અહીંયા નુકસાન છે। જે 2017 માં 312 सीट હતી તે અત્યારે 260-61 ની આસપાસ અત્યારે દેખાઈ રહી છે। સપાની વાત કરીએ, હું પહેલા જ આપને વાત કરી રહી હતી કે તે પ્લસમાં છે। સાયકલ જે રફતારે દોડી છે તેને ક્યાંક ફાયદો મળ્યો છે। 2017 માં આ સાયકલમાં પંચર પડી ગયું હતું, પરંતુ હવા સારી રીતે ભરાઈ ગઈ છે, જેના કારણે આ સાયકલ દોડી રહી છે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। એટલે કે 74 सीट અહીંયા પ્લસમાં છે, સપાના પ્લસમાં જઈ રહી છે। આપ જોઈ શકો છો 2017 માં જે 47 सीटો હતી તે 2022 માં 121 सीटો થઈ છે, એટલે કે
અહીંયા એને ફાયદો થઈ રહ્યો છે. કેટલી સીટોનો ફાયદો થઈ રહ્યો છે આપણે જણાવીએ તો 74 સીટોનો અહીંયા સપાને ફાયદો થઈ રહ્યો છે. આ ફાયદાની પાછળ ઘણા બધા કારણો જવાબદાર છે, જેમાં એક કારણ એ છે કે 2017માં એમની જ પાર્ટીમાં ભાગલા પડી ગયા હતા. પાર્ટી જ નહીં, પરિવારમાં પણ ભાગલા પડી ગયા હતા. અને જ્યારે પણ આપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાગલા પડે છે તો નુકસાન કોને થાય છે? પરિવારને જ નુકસાન થતું હોય છે, પાર્ટીને નુકસાન થતું હોય છે. અને એ જ સમાજવાદી પાર્ટીને પણ ભોગવવું પડ્યું હતું. પરંતુ ફરી એક વખત પરિવાર સાથે આવ્યો, પાર્ટી એક થઈ અને તેનો ક્યાંક ફાયદો અહીંયા સપાને જોવા મળ્યો છે. આ જો વાત કરીએ પંજાબની વાત કરીએ, પંજાબમાં આપ જોઈ શકો છો હરા રંગમાં રંગાઈ ગયું છે. જી હા, હરિયાળી. પંજાબ તો આમ પણ ખેતી માટે, કિસાની માટે જાણીતું છે. તો આપ જોઈ શકો છો હરિયાળી છવાઈ ગઈ છે. અને આ હરિયાળી કોની છે? તો આમ આદમી પાર્ટીની છે. આપ જોઈ શકો છો આમ આદમી પાર્ટી 92 સીટો પર અહીંયા આગળ ચાલી રહી છે. અને અરવિંદ કેજરીવાલે અત્યારે જ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે. અરવિંદ કેજરીવાલ ઘણા ખુશ દેખાઈ રહ્યા છે, કારણ કે દિલ્હી બાદ જો કોઈ બીજું સ્ટેટ હશે તો તે હશે પંજાબ, જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનશે. નુકસાન કોને થયું છે? કોંગ્રેસનું નુકસાન થયું છે, કારણ કે જે વોટ કોંગ્રેસના હતા 2017માં તે વોટ શિફ્ટ થઈને ક્યાં ગયા છે? આમ આદમી પાર્ટીમાં ગયા છે. અને જેટલો કોંગ્રેસનો બેલ્ટ હતો, જ્યાં કોંગ્રેસને ફાયદો થયો હતો, એ તમામ જગ્યાએ જોઈએ, એ પછી અર્બન હોય, રૂરલ હોય, તમામ જગ્યાએ ફાયદો આમ આદમી પાર્ટીને થયો છે. એટલે નુકસાન કોંગ્રેસને થયું છે. કેટલું નુકસાન છે તો આપણે જણાવી દઈએ, -61, એટલે 61 સીટોનું નુકસાન અહીંયા કોંગ્રેસે ભોગવવું પડ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો 2017માં જે પરિસ્થિતિ હતી અને તેના કરતાં 22ની પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ અત્યારે જોવા મળી રહી છે. તો અન્ય પણ સ્ટેટની આપણે વાત કરીશું, પરંતુ હાલ રોકાઈ રહ્યા છે એક નાનકડા બ્રેક માટે.